कभी मैं अपने हाथों की लकीरों में ना उलझा, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने अभी तक आपने पढ़े ही नहीं हैं। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वो आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। याद रखना, जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग भी खेल कर चले जाएं। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप उसे अपनी लाइफ से रिलेट कर पाओ। फ्रेंड्स, आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा बीच में, तो ध्यान से कहानी को सुनिएगा। एक आदमी था और उसको दिल्ली से मुंबई का सफ़र करना था। वो दिल्ली से मुंबई का रास्ता उसने सुना था कि दिल्ली से मुंबई 1200 किलोमीटर है और हम बाई रोड, बाई हाईवे और हम फ्लाइट के थ्रू भी जा सकते हैं मुंबई। वो अपनी गाड़ी से मुंबई के लिए निकल गया। रास्ते से चलता गया और जब उसने आधे से ज़्यादा सफ़र कर लिया तो एक ऐसे मोड़ पर जाकर पहुंच गया कि जहां से उसने 3-4 रास्ते जाते हुए देखे और वो कंफ्यूज हो गया कि मैं किस रास्ते पर जाऊं। उनमें से उसने अपने दिमाग से एक रास्ते को चुना और उस पर आगे बढ़ गया। जैसे ही उस रास्ते पर वो आगे चला तो आगे चलने के बाद रास्ता कुछ खराब होता गया और एक ऐसा पॉइंट आ गया कि जब उसकी गाड़ी उस रास्ते पर आगे नहीं जा सकती थी, क्योंकि आगे जंगल शुरू हो जाता था। रास्ता बिल्कुल ख़राब हो चुका था। उसे लगा कि हो सकता है कि जंगल के उस तरफ हाईवे हो और उसने गाड़ी को उतर करके हाईवे की तरफ जाना चाहा, लेकिन जैसे ही उस रास्ते से उसने हाईवे देखने के लिए जंगल में एंटर किया तो देखा कि एक हाथी बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। दोस्तों, उसने उस हाथी से बचने के लिए पास में छुपने की कोई जगह देखी तो उसने देखा कि एक पेड़ की डाली टूटी हुई पड़ी है। जैसे ही उसने पेड़ की डाली को के अंदर छुपना चाहा, उस डाली को पकड़कर जैसे ही उसके अंदर को जाना चाहा तो उसने देखा कि उसके नीचे एक गड्ढा है, ज़मीन में एक गड्ढा खुदा हुआ है। दोस्तों, जैसे ही उसने उस डाली को पकड़कर उस गड्ढे में छुपना चाहा तो देखा कि वो गड्ढा नहीं था, एक बहुत गहरा कुआं था। तभी वो क्या देखता है कि उसकी तरफ 5 खूंखार जानवर, जिनमें से सांप भी था, शेर भी था, चीता भी था, जंगली भेड़िया भी था, 5 जानवर उसकी तरफ भागे हुए आ रहे हैं। दोस्तों, वो खुद को बचाने की सारी कोशिश करता है और कोशिश करता है कि क्यों ना मैं इस कुआं में नीचे कूद जाऊं। और फ्रेंड्स, जैसे ही उसने इस कुआं में नीचे कूदने के लिए देखा तो नीचे एक अजगर फन फुंकार रहा था उसी की तरफ को। इमेजिन करो उस समय उस इंसान की लाइफ क्या होगी जो उस समय ऐसे हालातों से घिरा हुआ हो। क्योंकि याद रखना, ज़िंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने अभी तक आपने पढ़े नहीं हैं। और फ्रेंड्स, इस समय यही वो सोच रहा था, तभी वो क्या देखता है कि जिस डाली से वो लटका हुआ है उसी डाली को एक सफ़ेद और एक काला चूहा आकर के काटने लग जाता है। इमेजिन करिए क्या होगी उस इंसान की लाइफ जब वो डाली कटेगी, वो नीचे गिरेगा अजगर के पास में। क्या कोई चांस है कि वो इंसान अपने आप को बचा पाएगा? दोस्तों, इमेजिन करिए और सोचिए और मुझे बताइए कमेंट करके कि क्या कभी आपके साथ ऐसा कोई हादसा या ऐसे हालात में कभी आप फंसे हैं। उस समय वो इंसान सोच रहा होगा कि मेरी किस्मत में शायद यही लिखा है। तो मैं कहता हूँ कि कभी मैं अपने हाथों की लकीरों में ना उलझा, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। दोस्तों, आज हम सब उस इंसान की तरह ही हम सब फंसे हुए हैं। जब भी हम इस दुनिया में आते हैं, उस माँ से जन्म लेकर हम खुद से प्रॉमिस करते हैं, उस भगवान से प्रॉमिस करते हैं कि हम अच्छा रास्ता चुनेंगे, अपने करियर को एक मुकाम देंगे, एक ऊंचाई देंगे। हम उस माता पिता की सेवा करेंगे जिन्होंने हमें इस दुनिया में हमारा अस्तित्व लेके आए। हम उन सब गुरुजनों का, उन सब अपने से जुड़े लोगों का सम्मान करेंगे जो कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में भागीदारी निभा रहे हैं। और दोस्तों, हम चलते हुए एक ऐसे रास्ते पर चले जाते हैं कि हमको पता ही नहीं कि हमारे क्या टारगेट्स हैं, हमारी लाइफ का क्या उद्देश्य है। हम सोते हैं और जागते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम क्यों सो रहे हैं और हम क्यों जाग रहे हैं, क्यों दिन की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे ही वो लड़का रास्ता भटका, यानी हम सब रास्ता भटके और हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि जहां हमें बहुत रास्ते नज़र आते हैं। यानी 12th क्लास जब हम कर चुके होते हैं तो हम सोचते हैं क्यों ना हम एसएससी कर लें, क्यों ना हम ग्रेजुएशन कर लें, क्यों ना हम बैंकिंग की तैयारी कर लेंगे ग्रेजुएशन करके, क्यों ना हम यूपीएससी कर लेंगे। और हमारा कोई भी एक टारगेट फिक्स नहीं होता। हम जब उस जंगल में पहुंच गए, उस दलदल में फंस चुके होते हैं, हमें पता नहीं होता कि अभी हमें करना क्या है। तो हम देखते हैं कि एक हाथी हमारी तरफ दौड़ता आ रहा है।
उस लड़के ने देखा था कि हाथी उसकी तरफ दौड़ता रहा है। फ्रेंड्स, वो साल है जो दिन बर दिन आपकी उम्र को कम कर रहा है। जैसे ही उस इंसान ने उस डाली को पकड़कर गड्ढे में देखा कि वो कुआं था और नीचे एक अजगर फनफुंकार रहा है उसको खाने के लिए। फ्रेंड्स, वो काल है जो दिन बर दिन हमको अपने पास बुला रहा है। थोड़ी देर बाद जब उस डाली को सफ़ेद और काला चूहा काटने लग जाते हैं, वो दिन और रात हैं जो दिन पे दिन हमारी ज़िंदगी को काटे जा रहे हैं। तो आज हम सब इसी दलदल में फंसे हैं। दोस्तों, आज एक निश्चय करें, एक टारगेट निर्धारित करें, उस टारगेट को पाने के लिए एक शेड्यूल बनाएं और उसके लिए जी जान से जुट जाएं, क्योंकि वक्त के साथ लोग आपकी खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं। क्योंकि वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। दोस्तों, जब भी आपका मन करे कि मैं हार मान लूं, तो एक बार जरूर याद करना कि आपको बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको गलत साबित करना होगा। कभी भी अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं यकीनन वो ख़त्म हो जाती हैं। मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। घमंड नहीं मुझे अपने इरादों पर, ये सोच और हौसले का विश्वास है। याद रखना कि अपनी जीवन में इतना संघर्ष तो जरूर कर लेना चाहिए कि हमारे बच्चे को अगर हम आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किसी का उदाहरण दें तो हमें दूसरों का ना देना पड़े। दोस्तों, ये आपकी ज़िंदगी है, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये ज़िंदगी आपकी है, आप अपने स्वभाव में जियो। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वो बनते हैं जो कभी हार मानते ही नहीं। हार से डर जाने से बेहतर है कि जीत की कोशिश में मर जाना। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। याद रखिए कि हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा। सब्र रख ऐ दोस्त, वक्त अपना भी आएगा। लोगों का आपको पता है कि जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती, उनकी लोग बदनामी शुरू कर देते हैं। वक्त अच्छा जरूर आता है दोस्तों, लेकिन वक्त पर ही आता है। वक्त ने फंसाया है, लेकिन परेशान नहीं हूं मैं। हालातों से हार जाऊं वो इंसान नहीं हूं मैं। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा ही नहीं सकते। सारी दुनिया कहती है कि हार मान ले, लेकिन दिल एक बार फिर धीरे से कहेगा कि एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। अपने रास्ते चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। क्योंकि दोस्तों, निंदा से घबराकर लक्ष्य को कभी मत छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। और अंत में मैं आप सबको यही कहूंगा कि तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो, तुम चाहो तो खारे जल को सौम बना सकते हो, तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकते हो, और तुम चाहो तो पानी को भी आग लगा सकते हो। दोस्तों, आग लगा सकते हो।